मैदान में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की तो एक साथ कई मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल बीजेपी की युवा विंग ने लालू यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, पर इससे भी बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में इंडी गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। इस एक बयान से कई मोर्चों पर कैसे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश भर में नफरत फैला रहे हो। मैंने घर छोड़ा खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मोदी का सिर्फ मोदी का देश नहीं है, मेरे देश के लिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है? पटना के गांधी मैदान से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की तो एक साथ कई मुश्किलें बढ़ा ली। दरअसल बीजेपी की युवा विंग ने लालू यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पर इससे भी बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी अपने विरोधियों को चुनाव मैदान में चित्त करने के लिए उन्हीं के शब्दभेदी बाण को हथियार बना पलटवार करने में महारत रखते हैं। यानी आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और एनडीए की चुनावी जंग ज्यादा दिलचस्प होने की ओर बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने लालू यादव समेत अपने विरोधियों को इसका ट्रेलर एक जनसभा में आज दिखा भी दिया। ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। इससे पहले तेलंगाना की धरती से अपने चीर परिचित अंदाज में पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को बता दिया कि कैसे वो अकेले ही सब पर भारी पड़ते आए हैं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। जैसे ही मोदी ने मंच से विरोधियों पर धारदार हमला बोला, वैसे ही पूरी बीजेपी पार्टी अपने आप को मोदी का परिवार बताने के लिए एकजुट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम सभी मोदी का परिवार हैं, तो हम भी वो कैंपेन को लेकर दिल्ली के हर गांव में, कॉलोनी में, शहर में हर व्यक्ति मोदी को अपना परिवार मानता है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर समेत पूरी बीजेपी ने बता दिया कि क्यों परिवारवाद पर 2024 के रण में इंडिया गठबंधन के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और भी पता नहीं। बीजेपी अब पूरी तरह से लालू यादव को घेर चुकी है। जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। तुम हिंदू भी नहीं। लालू यादव ने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ ही उनके हिंदू होने पर भी विवादित बयान दे डाला। तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो।
एनडीए सरकार 400 पार, अब की बार 400 पार। लगता है लालू यादव भूल गए हैं कि 400 पार का नारा देने वाले पीएम मोदी अपने ऊपर होने वाले व्यक्तिगत हमलों को कैसे चुनाव में तुरुप का इक्का बना लक्ष्य भेदते आए हैं, और आज ऐसा दिखा भी। तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है, और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए। पिछले 10 साल में 2014 और 2019 के 2 आम चुनाव से ठीक पहले भी विपक्षी नेताओं ने ऐसे ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। चौकीदार, 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 चौकीदार। देखिए, देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर तो अपने बयान से पलट गए, लेकिन राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान अब भी हमलावर हैं। वैसे पिछले नतीजों पर नजर डालें तो 2014 के आम चुनाव में एनडीए को 336 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में एनडीए 351 सीट लाई थी। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। रविवार को गांधी मैदान पर इंडिया गठबंधन के 3 लड़कों के एक साथ मंच पर साथ दिखने से प्रधानमंत्री को परिवारवाद पर हमला बोलने का मौका मिला था। अब लालू के बयान के बाद चुनाव मैदान में परिवारवाद पर जमकर 2-2 हाथ होते रहेंगे। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भी देश की जनता को परिवारजन कहकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका परिवार है कौन। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।